कर्नाटक के बाद बात मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी करते हैं, जहां सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी कांग्रेस अलग अलग इलाकों में अपनी जमीनी जमावट करने में जुटी हुई है। विंध्य प्रदेश के बाद अब कांग्रेस ने मालवा निमाड़ इलाके को चुना है, जहां नीमच में आज कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इलाके के नेताओं की क्लास ली और पार्टी की मजबूती के टिप्स दिए। क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस मालवा निमाड़ में, पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस मिशन 2028 के लिए लग चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अगले 2 महीनों में प्रदेश भर के करीब 14,000 मंडल, ब्लॉक और नगर अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने जा रही है। अभियान की शुरुआत हुई 27 मई को विंध्य क्षेत्र से, जो अब मालवा निमाड़ तक पहुंचा है। यानी विंध्य में संगठन को धार देने के बाद अब कांग्रेस ने मालवा निमाड़ का रुख कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उस क्षेत्र में सक्रिय हैं जिसे मध्य प्रदेश की सत्ता का सबसे अहम राजनीतिक मैदान माना जाता है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो दायित्व जनता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया, उसको निभाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन के विस्तार का, संगठन के सुचारू रूप से चलाने का परीक्षण, प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा को घर घर ले जाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस का संगठन सृजन का जो कार्यक्रम हुआ, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं और इनमें 66 सीटें तो मालवा निमाड़ की ही है, यानी लगभग 29%। यही कारण है कि चुनावी राजनीति में इस क्षेत्र को सत्ता की चाबी कहा जाता है। 2003 के बाद 2018 में कांग्रेस ने मालवा निमाड़ में एक बार वापसी की थी, 38 सीटें जीती, सरकार भी बनाई, लेकिन 2023 में फिर ये सीटों का आंकड़ा डगमगा गया। लेकिन कांग्रेस अब ऐसा होने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि विंध्य के बाद अब मालवा निमाड़ में जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन दौरे से क्या सच में चुनावी नतीजों में फर्क आएगा, वो एक्सपर्ट से समझिए। विंध्य चूंकि कांग्रेस का एक समय गढ़ रहा है, कांग्रेस का क्या वहाँ हर दल को सफलता मिलती रही है, तो इसलिए वहाँ टारगेट किया कांग्रेस ने। मुझे लगता है हर क्षेत्र में जाएगी, हर अंचल में जाएगी, उसकी कोशिश विधानसभा चुनाव तैयारी को लेके ही, विधानसभा चुनाव में जीत को लेके है। इसलिए एक एक क्षेत्र को पकड़ के दौरे कर रहे हैं, वहाँ के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का हर नेता जमीनी स्तर पर एक्टिव होगा, तो वहीं बीजेपी का कहना कुछ और ही है। विंध्य हो, मालवा हो, निमाड़ हो या मध्य भारत हो, आप ये देखेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के दौरे लगातार चल रहे हैं और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी, राहुल भैया ने भी अपने दौरे प्रारंभ कर दिए। कमलनाथ जी भी अपने दौरे प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद सारे नेता पूरे मध्य प्रदेश में दौरे करेंगे। जनता ने नकार दिया है कांग्रेस पार्टी को, कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ नहीं है। कहीं भी चले जाएं जीतू पटवारी इसी तरह से उनका अपमान जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता करते रहेंगे, क्योंकि गुटबाजी को चरम पे पहुंचाने का काम जीतू पटवारी कांग्रेस में कर रहे हैं। सियासी बयानबाजी से परे कांग्रेस पार्टी अब संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी है। लेकिन सवाल ये है कि प्रशिक्षण, सक्रियता और क्षेत्रीय दौरे कितने असर दिखाएंगे। कांग्रेस इस पर जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि भाजपा अपना किला बचाने के लिए पहले से तैयार है। पिछली बार चुनाव हुए थे नगरीय निकाय में, कांग्रेस 5 जगहों पे अपने महापौर बना पाई, लेकिन उसमें से 3 कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए। अब स्थिति ये है कि सिर्फ 2 ही महापौर हैं। ऐसे में कोई दल बदल ना करे और कांग्रेस नगरीय निकाय के बाद विधानसभा की चुनावी जीत को अपनी जीत पे तब्दील कर सके, ये जीतू पटवारी की एक बहुत बड़ी रणनीति का भी हिस्सा है। यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी के साथ अब विंध्य के बाद मालवा में भी कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। नगर के साथ विवेक पांडे, स्टार न्यूज़ भोपाल। तो मध्य प्रदेश में मालवा को सत्ता का द्वार भी कहा जाता है। जिसने भी निमाड़ मालवा को साध लिया वो सत्ता पा जाता है। इसलिए जीतू पटवारी और उनकी टीम मालवा और निमाड़ पर बड़ा फोकस कर रही है। मगर कांग्रेस के प्रयास कितने सार्थक होंगे और पार्टी की सत्ता में वापसी की कितनी जमीन ऐसी बैठकों में तैयार हो पाएगी, ये देखना होगा। वैसे कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे प्रयासों से प्रसन्न होते हैं और निश्चित ही उनका हौसला भी बढ़ता है।